हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक के बारे में। अदानी एंटरप्राइज में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी अगर आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे काम करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही यहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर यूजर हैं यहाँ पे जो वीडियो को वॉच करते हैं 95% से ज्यादा लोग वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में। यहाँ पे कोई भी अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना है। अदानी एंटरप्राइज को अगर आप देखोगे तो ये करेंटली ट्रेड हो रहा है 3132 रुपीज के आसपास। इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 3,57,000 करोड़ के आसपास है और इसने जो हाईएस्ट इस साल बनाया था वो यहाँ पे 3350 रुपए का बनाया था और 1573 रुपए का यहाँ पे इसने लो बनाया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 95 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू यहाँ पे 322 रुपए देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 10% देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज के जो स्टॉक की है वो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ये देखोगे अगर यहाँ पे 5 साल का चार्ट लगा देता हूं तो ये बबल जो था वो एक बार बस्ट भी हुआ था और फिर से यहाँ पे ये बबल क्रिएट हो गया है। ये देख सकते हो ये जो बबल है वो यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गया है और फिर से ये आने वाले टाइम में बस्ट होने वाला है। देखो जिनके अंदर सेल्स की कैपेसिटी नहीं होती, जो यहाँ पे स्टॉक सेल्स जनरेट नहीं कर पाते हैं, बिजनेस जनरेट नहीं कर पाते हैं, जिनका जो प्राइस है ओनली मैनिपुलेशन पे डिपेंड रहता है, तो वो ऐसे स्टॉक यहाँ पे क्रैश होते ही हैं मार्केट में। तो ऐसे स्टॉक से यहाँ पे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर अदानी का कोई स्टॉक आपको पकड़ना ही है तो यहाँ पे अदानी पोर्ट को आप पकड़ सकते हो, बट वो भी अभी जिस लेवल पे है वो बहुत ही ऊपर पे आपको अभी अवेलेबल है, मिल रहा है, तो वो कंडीशन पे भी यहाँ पे आपको स्टॉक को पकड़ना नहीं चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे पीयर्स इसके दूर दूर तक इसके पास नहीं है। ये देखो मार्केट कैप, देखो मार्केट कैप में दूर दूर तक यहाँ पे इसके जो पीयर्स हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और पीयर्स का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे 100 से कम ही आपको देखने को मिलेगा, एक आध दो केस में छोड़ दिया जाए तो पीयर्स यहाँ पे इनके दूर दूर तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इसके पीयर्स ट्रेड नहीं हो रहे हैं। क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे, क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे अगर इनकी जो सेल्स है वो अगर आप देखोगे 28,336 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,227 करोड़ के आसपास आ रही है। करीबन यहाँ पे 1% के आसपास इनके जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप का 1% यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखो इंटरेस्ट इनको अच्छा खासा यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोरोइंग लिया होगा तभी यहाँ पे इंटरेस्ट इनको देना ज्यादा पड़ रहा है। डिप्रिसिएशन अगर आप देखोगे, डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे इनका अच्छा खासा है, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे बहुत कम हो जा रहा है और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे और ही ज्यादा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, जबकि इन्होंने टैक्स जो है 19% यहाँ पे ही पे किया है। तो ये देख सकते हो 1973 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यही अगर ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11,768 करोड़ के आसपास था जरूर, बट इस पे इंटरेस्ट की यहाँ पे अच्छी खासी मार पड़ी। दूसरी जो मार पड़ी डिप्रिसिएशन की यहाँ पे मार पड़ी, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3,764 करोड़, यानी करीबन इनके मार्केट कैप का 1% ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में जितना मार्केट कैप है इसको कवर करने के लिए 100 साल लग जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे निवेश नहीं करना चाहिए, बट जो यहाँ पे जिनकी जो सेल्स है वो अगर यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, अगर सेल्स देखोगे
तो 1,36,000 करोड़ से यहाँ पे डाउन होके 1,07,000 करोड़ हो गई है। तो सेल्स बढ़ नहीं रही है, सेल्स बल्कि डाउन हो रही है। और जब यहाँ पे इनको इंटरेस्ट की मार साथ साथ डिप्रिसिएशन की यहाँ पे जो मार है वो यहाँ पे लगनी चालू हो जाएगी और इनका जो प्रॉफिट है वो अगर सेल्स थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी माइनस में जाने लगेगा। तो ऐसे स्टॉक से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। इसको बोलते हैं बबल, बबल क्रिएट किया हुआ। प्राइस तो यहाँ पे ऑपरेटर के द्वारा आसमान पे ले जाया गया, बट यहाँ पे जो फंडामेंटल है उसको यहाँ पे आसमान से देखोगे तो गर्त में दिखेगा यहाँ पे फंडामेंटल, और जमीन से भी देखोगे तो पाताल लोक में दिखेगा। तो उस चीज पे यहाँ पे आपको नजर जरूर गड़ाए रहनी चाहिए। अगर बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे बोरोइंग कितनी है, जितना इनका रिजर्व है उससे यहाँ पे 1.5 गुना ये बोरोइंग लिए हुए हैं, उधार कर्जा लिए हुए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में 22,000 का जो फंड है वो यहाँ पे डला हुआ है। तो फंड तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड डाले हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अभी दिखाई नहीं पड़ रही है कहीं भी दूर दूर तक। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि ये स्टडी पर्पज से आपकी बहुत ही शानदार स्टॉक होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर में यहाँ पे प्रमोटर के पास ही पूरा का पूरा यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। FII जो लिए थे वो बेचना चालू कर दिए, ये देख सकते हो 14.65% जो 20% माल रखे हुए थे। DII ने लेना चालू किया क्योंकि यहाँ पे ये क्रैश आया था, तो वहां पे इन्होंने परचेस करना चालू किया और अभी होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट वो भी बुक करेंगे। जो पब्लिक थी पैनिक में आई थी और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक को बेचा भी गया माल, ये देख सकते हो 7.3% पब्लिक के पास भी माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे अदानी की स्टॉक में उतना खासा दम है, यहाँ पे पैसे डालने चाहिए। मैं होता तो मैं कभी भी नहीं डालता। अगर बात की जाए यहाँ पे पैटर्न की भी, अगर हम लगा लेते हैं जो एक पूरा का पूरा यहाँ पे फॉल हुआ था और उसके बाद यहाँ पे फ्लैग डाउन फ्लैग बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, और जैसे यहाँ पे डाउन फ्लैग क्रैश होगा, कोई बड़ी न्यूज निकल के आएगी तो ये स्टॉक और तेजी से यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। अभी जो लास्ट वीक का यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन हुआ उसी में तेजी से यहाँ पे गिरावट थी, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसने रिकवर कर लिया। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली वोलेटाइल स्टॉक हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।